धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 30 के पार्षद प्रत्याशी संजय कुमार कुशवाहा जी का आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन था। बड़ी संख्या में यहाँ पे इनके समर्थक यहाँ पे उपस्थित थे। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये तीसरी बार नगर निगम का पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार इन्होंने चुनाव लड़ा था, कुछ वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा। इस बार इनकी क्या तैयारी है, आइए जुड़ते और जानते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में आप उतरे हुए हैं, इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या है? जनता जो हमेशा मुद्दा था कि जन सेवा करना, जनता का सेवा करना, उनकी मूलभूत समस्याओं को दूर करना। मूलभूत सुविधा में क्या क्या? मूलभूत समस्या में एक जो शिक्षा का संसाधन है उसको दुरुस्त करना। और लोगों को हम लोग पढ़ते हैं कि जल ही जीवन है, इसको इस बात को सही साबित करना कि यहाँ की जनता को जल की रियलिटी में हमने देखा कि आवश्यकता है और इससे समस्या जूझ रहे हैं लोग। जल का अभाव है, पीने वाला पानी का अभाव है इस क्षेत्र में। इतने साधन और संसाधन सरकार के पास होने के बावजूद भी जन जन तक शुद्ध पेयजल नहीं पहुंच पाना, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार कमी कहाँ रह गई? नगर निगम प्रबंधक की कमी रह गई कि जनप्रतिनिधि की कमी रह गई? इस पर मैं जल पानी की समस्या को लेकर हम किसी पर आरोप नहीं लगाते हुए हम एक बात कहेंगे, सार्थक पहल यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया गया। क्योंकि जब हमने एल&टी कंपनी से बात किया, जब ने वो एल&टी कंपनी काम कर रही थी, तो एल&टी कंपनी से बात किया, हमने वहाँ पाइप भी बिछवाया, लोगों ने, यहाँ के जनता ने देखा। जहाँ तक मेरा प्रयास रहा, लोगों तक मैंने पानी का मुहैया भी कराया। लेकिन अंत में एल&टी कंपनी ने खुद कहा, मैंने भेलाटाल उसका कार्यालय भी गया था, इस बरसात कादों में भी घुस के गया था, पता चला तो वो लोगों ने बोला कि जब तक यहाँ पानी टंकी की व्यवस्था नहीं हो पाएगा तब तक आपकी पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो पानी का टंकी बनाने के लिए भाई जगह मुहैया कराना था। हमने इसके लिए सीओ को ही बोला कि सर ऐसा ऐसा समस्या है, लेकिन एक आम जनता को कौन सुनता है? जहाँ आम जनता का क्या हर्ष होता है ये सारी जनता जानता है। सर, 2015 और 20 में देखा जाए तो उस समय में यहाँ पे बीजेपी की सरकार, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद और बीजेपी के ही महापौर थे। तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी झारखंड में और धनबाद में, फिर भी इन सब मुद्दों पे काम क्यों नहीं हुआ? एकदम आपका सही सवाल। लेकिन कुछ सवाल होता है कि एक बात हम लोग बचपन से सुनते आते हैं कि जब तक बच्चा नहीं रोता है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है जी। तो अगर इस क्षेत्र की अगर कुछ समस्या है तो यहाँ के लोकल लेवल में जो जनप्रतिनिधि है, जैसे हम एक आम जनता होते, हमने गया, पता किया, एल&टी कंपनी से बात किया और पानी के लिए हमने जहाँ तक लेटर भी लिखा। तो एक पता चला कि जब तक यहाँ पानी टंकी की व्यवस्था नहीं होगा तब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। उसी तरह अगर हमें लगता है कि अगर यहाँ के जो लोकल लेवल पर जो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, अगर वो पहल करते तो कुछ ना कुछ समाधान निकलता। क्योंकि सीधा उन्होंने जनप्रतिनिधि एल&टी कंपनी वाले ने बोला कि हमको जगह नहीं मिल पा रहा, पानी टंकी कहाँ बनाए। ये सारी जनता इस चीज़ को जानती है। आप पहली बार, दूसरी बार और इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। 2 बार जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया है, इस बार जनता आपको क्यों वोट देगी? आपने ऐसा क्या किया है? आपकी क्या उपलब्धि रही है आपके वार्ड के लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैंने जब 2010 में पहला बार चुनाव लड़ा तो जनता ने शायद जाना नहीं, पहचाना नहीं, कोई जान पहचान है। मैंने सिर्फ एक रुख उठा कि हम प्राइवेट टीचर हैं। चलो, जो जनता ने हमको स्वीकार, फिर पहले बार में ही हम लोग 42 कैंडिडेट थे, उसमें एक सम्मानजनक हमको वोट मिला कि लगभग 150-200 हमारा वोट था। एक सम्मानजनक था। उस हमसे भी कितने लोग नीचे थे जो अपने को समाज सेवी कहलाते थे। दूसरा, जब 2015 में चुनाव हुआ तो एक महिला आरक्षण था हमारा सीट, वार्ड 30। तो जनता के एक अपार भीड़ में लगभग 150-200 से एकदम 1550-1600 हमारा वोट आया। अच्छा। एक जनता का बहुत ही अच्छा निर्णायक था। कहीं चूक हो गई होगी, जनता ने विश्वास नहीं किया। लेकिन तीसरी बार जब चुनाव लड़ रहे हैं, हमने जा रहे तो जनता का एकदम मन है कि सर इस बार आपको इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए वार्ड 30 की देवतिल जनता एकदम मन बनाती है कि जो ये छोटा भाई बेटा जो हमारे क्षेत्र में जो लगातार चुनाव हारने के बावजूद भी 16 साल से इस क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, इसको एक मौका देना चाहिए। और जनता तैयार है 23 तारीख अपना मतदान से यहाँ के सारे लोगों को हतप्रत कर देगी। और रिजल्ट जो जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप?
हम 100% आश्वस्त है कि जनता अगर सहयोग पूर्ण रूप से कर दी, जिस तरह से हमारा भ्रमण हो रहा, लोग पूर्ण रूप से मन बनाए हैं कि इस बार संजय सर को मत देना है। इस जनता का सहयोग जो हमें मिल रहा है, इससे हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार बदलाव इस क्षेत्र में करेगी और मौका सेवा करने के लिए हमें देगी। जनता के बीच में लगातार आप जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। जनता के बीच में जाने के बाद आपकी प्रमुख अगर 5 समस्या का आपसे हम जानना चाहें कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो नहीं ये समस्या, ये काफ़ी विकराल समस्या है, तो आपको दिख रहा है वो कौन सी समस्याएं हैं? वो देखिए, समस्या का तो समाधान हमेशा लगातार होना चाहिए। और विकराल समस्या, कुछ मूलभूत समस्या देखें तो कुछ जगहों पर रोड की समस्या बहुत विकराल है, जनरल सड़क, जर्जर सड़क है, नाली की समस्या है, जो कि समस्या रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर यह समस्या नहीं होना चाहिए। 16 साल से जब नगर निगम है तो वो समस्या कुछ जगहों पर नहीं होना चाहिए। नया क्षेत्र बनता है तो नया विकास होता है, लेकिन जब पुराने जगहों पर अगर विकास नहीं हुआ है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोकल लेवल पर जो जनप्रतिनिधि है, इनका कहीं ना कहीं काम का कमी का भाव दिखता है। अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं, जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो सबसे पहले आप कौन सा काम करना चाहेंगे इस क्षेत्र के लिए? सबसे मेरा 2 उद्देश्य, पहला रहेगा कि हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा का जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना, ठीक है, और दूसरा कि जल ही जीवन जो हमने बचपन से ही पढ़ता आया है, इस समस्या का समाधान करना, ये हमारा पहला 2। अंतिम में आपका चुनाव चिन्ह क्या है और आपका क्रमांक संख्या क्या मिला है, और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? इस जो पार्षद का चुनाव वार्ड 30 से लड़ रहे हैं, इसमें हमारा चुनाव चिन्ह कैरम बोर्ड छाप मिला है, जिसका क्रमांक संख्या 11 है। और जनता से मेरा एक ही अपील करना चाहते हैं कि वार्ड 30 के देवतुल्य जनता एक मौका दे मुझे अपना सेवा करने के लिए, ये मेरे जनता से अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वार्ड नंबर 30 से पार्षद प्रत्याशी संजय कुशवाहा जी। ये तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनका दावा है कि एक बार हमें विश्वास करें और हमें जो यहाँ से जीता है, हम तमाम जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।